आप लोग यहाँ खेत करते हैं क्या? खेत करते हैं तो सरकार जमीन ले रही है। सुनने में आया है जैसे लोग बता रहे हैं कि फैक्ट्री यहाँ फैक्ट्री बैठेगा, तो आप लोगों के लिए क्या है? फैक्ट्री बैठेगा तो फैक्ट्री बैठती तो हमने कथी खाबे? फैक्ट्री बैठेगा तो नौकरी भी तो मिलेगा ना। नौकरी हमने के थोड़ी मिलती, हमने कथी खाबे? जे है ये खेत सभी तो हमने उपजा के खाई छी, उसी को उपजा कर खाते हैं। हाँ, हमने दोसर कौन काम करबे? हमने तो यही खेती गिरती करबे। फैक्ट्री भी तो बैठना चाहिए ना। फैक्ट्री केना बैठ जाती है इस समय? इसमें नहीं बैठना चाहिए। जाहुर में ये में केना फैक्ट्री बैठ सकते हैं? मतलब इसमें नहीं बैठना चाहिए। ना ये में नहीं बैठना, ये में ना बैठे के फैक्ट्री चाहिए। जहाँ आती है जहाँ न उपजाहुर गाँव है तहाँ बैठता है। ये उपजाहुर गाँव में फैक्ट्री बढ़ जाती तो हमने सब कथी खाएं? जुंदर महतो नाम जी। तो काहे मर जाइएगा? ये जमीन के चलते कथी खाएं हम? इस जमीन के कारण जी। तो कहाँ किधर जमीन है आपका? यही जमीन हमारा है, बोरी हमरे है, बोरी हमरे है। इधर भी आपका जमीन है? कमा के को प्रतिपाल करी थी। उस समय से आपकी बात सुन रहे हैं कि मर जाएंगे इसलिए। जी। और हर हो गई सरकार हमारी। क्या नाम हो गया? जोगिंदर महतो। घर कहाँ है? जयनगर। जमीन देना है? नहीं, हमको नहीं जमीन देना है। ऐसा नहीं बोलिएगा तो लोग कर लेगा तो क्या कीजिएगा? चुप रहिएगा। में होगा सीतामढ़ी है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, यहाँ सब न होने वाला है। गाँव देहात में थोड़ी ना होगा। गाँव देहात में नहीं होगा? नहीं, तो उपजाहुर जमीन है। चलिए, इतनी भोली है होती है हमारी गाँव की महिलाएं, तो गाँव देहात में फैक्ट्री ना बैठता है? ना बैठता है। अब बैठती तब ना बैठता है। फैक्ट्री बैठती तो नौकरी मिलती है। नौकरी ना दे सरकार हमने सब अपने उपजा में खाए। तो जहाँ भी जाते हैं ऋषि पांडे जी का बड़ा नाम आता है। हर लोग बोलते हैं डीएम साहब बड़ा गौर से सुने, लेकिन फल मिलेगा तो। हाँ, एक चर्चित गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती। जी हाँ, हम वहां खड़े हैं जहां चारों तरफ ये खेत वह खेत है जहां से कई कई मन धान और गेहूं उपज होता है। इस वक्त हम सरसों का एक खेत है, हम यहाँ पर मौजूद हैं। और बल्कि हम आज आपको सिर्फ खेत नहीं दिखलाने आए हैं, हम दोस्तिया, जयनगर और तिलंगही के उस क्षेत्र में हैं जहां हम किसानों का वो दर्द दिखलाने आए हैं कि जहां का किसान चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि हे हमारी भारत की सशक्त सरकार, हे बिहार सरकार, हे सीतामढ़ी के सशक्त डीएम ऋषि पांडे जी, हमारी गुहार सुनिए। हम किसान त्रस्त हैं क्योंकि आने वाला समय और आने वाला युवा पीढ़ी, जब ये खेत यहाँ फैक्ट्री लग जाएगा, जब यहाँ उपज नहीं होगा, तो युवा पीढ़ी हमें कोसेंगे कि हमारे पूर्वज कैसे थे जिन्होंने इस खेत को या तो बंजर हो जाने दिया, या यहाँ पर उपज मर गया, या यहाँ फैक्ट्री लग गया। कुछ युवा पीढ़ी जो जानते नहीं है, ना तो किताब को पढ़ते हैं, ना किसी के महत्व को समझते हैं, बड़े आसानी से सोशल मीडिया में लिख देते हैं अरे भैया फैक्ट्री सबको चाहिए, विकास सबको चाहिए, अगर फैक्ट्री लग रहा है तो हल्ला करने लगे। कुछ लोगों का कमेंट हमने पिछले पोस्ट में भी देखा था। लेकिन हम वैसे ही युवाओं से कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसे फैसले को जरूर पढ़ लीजिएगा जिस फैसले के बाद आज भी हमारा देश पछता रहा। और हम लोगों से यहाँ से बात भी करेंगे कि कितना अनुपस्था है, लेकिन सीधे सीधे हम आपको बता दें, एक उदाहरण से समझ लीजिएगा कि ये जो हाथ आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये किसी जमीन, किसी देश का नक्शा है या जमीन का नक्शा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये भारत का जमीन है, और भारत का जो जमीन है चारों तरफ से ये बढ़ने वाला नहीं है। याद कीजिए 1947 में हमारे पास कितना कृषि का जमीन था। धीरे 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 आज देश में कृषि का जमीन कितना बच गया, क्योंकि आपका जमीन नहीं बढ़ रहा है। और याद रखिए कि आप कुछ भी विकास कर लेंगे, चांद तारा भी ले आएंगे, लेकिन इस जमीन से अगर अन्न नहीं उपजेगा तो क्या खाओगे जनाब? सोना खाओगे, हीरा खाओगे, क्या खाओगे? तो हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे राष्ट्रपति हो, हमारे मुख्यमंत्री हो, चीफ जस्टिस हो, देश के तमाम जो लोग हैं, आर्मी है, सभी लोग आप इसी खेत से उपजा हुआ अन्न खाते हैं। आप भी कोई सोना और चांदी नहीं खाते हैं, आप भी अन्न खाते हैं। तो सुनना उस किसान की चाहिए जो किसान चीख चीख कर यहाँ कह रहा है कि भैया ये मेरा उपजाऊ जमीन है, और इस उपजाऊ जमीन से हमारा जो अन्न है, हमारा जो मेहनत से यहाँ खून पसीना से हम सोना उपजाते हैं, उससे मत छीनिए। कैमरा में किस समय आप लोग देख रहे हैं जिन लोगों को, ग्रामीणों को, ये लोग वो योद्धा हैं जो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, और ये लोग किसी विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आखिर मांग क्या है, होने क्या जा रहा है। क्या नाम हुआ? बंसलाल महतो। ये सर ये बहुत उपजाऊ धरती है यहाँ का। 15 कट्ठा खेत है हमारा यहाँ, उसी से हम तो बच्चे के पढ़ा लिखा रहे हैं। अच्छा ढंग से मेरा माने गुजारा हो रहा है। बहुत मिट्टी उपजाऊ है यहाँ का, जमीन हम लोग नहीं देना चाह रहे। अगर सरकार को फैक्ट्री लगाना ही है तो इस उपजाऊ जमीन पर ना लगाए, जहाँ पर कम उपजता है वहाँ पर ले जाए। तो जमीन जब सरकार लेगी तो भाई मोटा पैसा भी तो मिलेगा आप लोगों को। नहीं तो पैसा खा लेंगे हम लोग, पैसा से काम चलेगा? पैसा से काम नहीं चलेगा। ये तो लाखों लाख रुपया काफी मोटा पैसा मिलता है। उससे ज्यादा कमाई हम लोग को इस खेती में हो रहा है। माने पैसे भी बच रहा है, जब में बच्चे सभी पढ़ रहा है, हम लोग अच्छे से खा पी भी रहे हैं। तो फिर विकास कैसे होगा? विकास माने जो जहाँ पर कम उपजता है वहाँ पर ले जाए सरकार। जैसे यहाँ पर 5 मन के कट्ठा धान होता है, 3 मन के कट्ठा गेहूं होता है। अभी आलू देख लीजिए 20-20 मन का कट्ठा होता है। सरसों होता है 20-20 मन का कट्ठा होता है आलू। तो जहाँ पर 1 मन 2 मन के कट्ठा उपजता है, धान कितना बोले हैं? 5 मन तक 5 मन। और गेहूं का में 3 मन गेहूं।
तो जबरदस्त उपज है। ऐसा उपज तो इधर आसपास में बहुत जगह नहीं देखने को मिलता है जी। 20 में क्यों जाना होती नहीं ना। अच्छा, यहाँ कौन कौन गाँव है? सीतामढ़ी जिले का सबसे उपजाऊ चौर है ये। हम बता दें कि पूर्व शिक्षक हैं और नरेंद्र प्रसाद जी हैं, दोस्तियागढ़ है, और इस जमीन के लिए जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं वे लगातार संघर्षरत हैं। तो देश के जो भी जिम्मेदार हैं और जिला के जो भी जिम्मेदार हैं, जरूर सुनिएगा कि ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। यह जमीन इतनी उपजाऊ है, सीतामढ़ी जिले में कहीं और कोई चौर इतना उपयोगी नहीं होगा, इतना उपज देने वाली नहीं होगी। यहाँ से 4 गांव का पेट भरता है। आप स्वयं देख रहे हैं, हमको क्या कहना, लहलहाता सरसों का खेत देख रहे हैं। उधर आलू जो है एक धूरे मन देता है, यानी कि 20 मन के कट्ठा आलू देता है। यहाँ जो है जितना भी गेहूं है, इतना चतरा हुआ गेहूं है, यह सभी गेहूं मतलब 3 मन से कम कट्ठा कोई देगा ही नहीं। और यहाँ जो मेर पर जो अरहर है, वह हमारी दाल की पूर्ति करेगा, प्रोटीन की आपूर्ति करेगा। और इसके यह जब खत्म होगा तो तुरंत इसमें किसान मूंग उपजा देंगे, और मूंग जो हायर कंटेंट ऑफ प्रोटीन है, उसकी उपज यहाँ भरपूर होती है, भरपूर। और तब मूंग जब खत्म होगा तब फिर धान खेती स्टार्ट। उद्योग का तो नाम अभी नहीं आया कि क्या चीज लगेगा? उद्योग का कोई हम लोगों को कुछ कितना जमीन जा रहा है? 253 एकड़। 253 एकड़। इसके लिए सीतामढ़ी जिला में आप किस जिम्मेदार से मिले? हम यहाँ से सीओ साहब से मिले हैं, आगे भूअर्जन से मिले हैं, महाप्रबंधक उद्योग विभाग से मिले हैं, डीएम से मिले हैं। जिलाधिकारी तो बहुत हमारी बात को समझे भी कि हाँ वास्तव में ये 3 फसल देने वाला खेत है। हम कहें कि सर अपने से आप मुआयना करा लीजिए, तो नहीं हमको पता है, डीएम साहब ने कहा। इसके बाद उद्योग मंत्री से मिले हैं। उद्योग मंत्री पहले नीतीश मिश्र थे, उनसे मिले थे, और फिर ये दिलीप जायसवाल है, उनसे मिले। तो कहा कि इतनी उपजाऊ है बिहार की जमीन, मतलब इतनी उपजाऊ है कि हम लोग क्या करें अपनी कुछ मतलब अच्छा जवाब हमको नहीं लगा, समाधान युक्त जवाब हमें नहीं लगा। लेकिन डीएम साहब, जिलाधिकारी साहब इसको पूर्ण रूप से रियलाइज किए। जहाँ भी जाते हैं रिची पांडे जी का बड़ा नाम आता है, हर लोग बोलते हैं डीएम साहब बड़ा गौर से सुने, लेकिन फल मिलेगा तो हाँ, मतलब जितनी गंभीरता से हमारे अनुनय विनय को उन्होंने सुना, अगर ये जमीन पर आ जाए तब तो हम लोग मुख्य रूप से मांग क्या है? मुख्य रूप से ये मांग है कि इस इतनी उपजाऊ जमीन को उद्योग में न लिया जाए। उद्योग आप लगाइए, लेकिन अपेक्षाकृत कम उपज वाली जमीन है, जहाँ मतलब बाढ़ का इलाका है, जहाँ नुनाही है, कंकरीली है, पथरीली है, उस भूमि में आप उद्योग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सोना उपजती है, जो सोने की उपज दे रही है, उसमें आप उद्योग लगाइएगा तो आदमी खाएगा क्या? आप कितना भी पैसा दीजिएगा, अभी आपने मुआवजा की चर्चा किया है, मुआवजा कितना भी दे दीजिएगा, वह 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगा और सब खर्च हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो 150 आदमी भूमिहीन हो जाएगा। कि अगर इसी तरह फैक्ट्री उपजाऊ जमीन पर लगता रहा, जो आपका मुख्य मांग हमको जहाँ तक लगा है कि अगर उपजाऊ जमीन पर फैक्ट्रियां लगती रही तो फिर आने वाले समय में हम क्या खाएंगे? यही समस्या है। भोजन की जमीन तो बढ़ेगी नहीं, जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, जनसंख्या बढ़ने वाली है ना, तो हम लोग खाएंगे क्या? अनाज जहाँ की आबादी बहुत कम है, लेकिन वहाँ का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, वहाँ रूस में है, तो सब जगह जो है कहीं कहीं मतलब एकड़ ज्यादा है, उपज नहीं होती है। यहाँ हम लोग के यहाँ यह सोना उपजने वाली जमीन है। आग्रह है जिला के, राज्य के, दिल्ली सरकार से, सभी से कि आप एक बार ध्यान जरूर दीजिए, विकास कीजिए, मगर विनाश के शर्त पर नहीं। इस वक्त जयनगर तिलंगी दोस्तिया के इस इलाके से मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।